अब विक्टर इंदू और बंटी से गांव के किसी कुन्ने के बारे में पूछता है। फिर रात होते ही सभी उसी जगह पर जाते हैं जिसका पेंटिंग काकुड़ा ने बनाया था। जब वो लोग खुदाई करते हैं तो उन्हें वहां पर एक कंकाल मिलता है। वो जैसे ही कंकाल निकालने जाते हैं तभी काकुड़ा का भूत वहां पर आ जाता है और गुस्से में वह विक्टर को जोर से उठाकर फेंक देता है। तभी इंदू काकुड़ा के सामने आग दिखाती है जिससे वह डरकर वहां से भाग जाता है। अब सुबह होते ही विक्टर को काकुड़ा की टोपी पर एक क्लू मिलता है, इसीलिए वह इंदू से कहता है अब हमें रॉयल सर्कस जाकर ही काकुड़ा की असलियत का पता चलेगा। और फिर विक्टर इंदू को लेकर रॉयल सर्कस की ओर निकल जाता है। इधर बेचारा बंटी सोच रहा होता है कि अब इंदू उसे छोड़कर विक्टर को पसंद करने लगी है, इसीलिए वह गुस्से में आकर खुदकुशी कर लेता है। इंदू और विक्टर रॉयल सर्कस पहुंचते ही वो मालिक से काकुड़ा के बारे में पूछताछ करते हैं। तब मालिक उन्हें बताता है कि उनका 4 लोगों का एक ग्रुप था जिसमें एक गुल्लू नाम का बौना आदमी था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि जिससे वह किसी बीमार आदमी की पीठ पर अपना दाहिना पैर रख देता तो वह तुरंत ही ठीक हो जाता था। लेकिन उसका यह जादू सिर्फ मंगलवार को शाम होते तक ही काम करता था। सर्कस मालिक की बातें सुनकर दोनों वहां से गांव की तरफ निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि गुल्लू ही काकुड़ा है। इधर गांव पहुंचते ही बंटी के घर पर भीड़ लगी हुई थी। इंदू जैसे ही बंटी को आवाज लगाती है वह गले में फंदा लटकाकर बाहर आता है और तभी वह इंदू से कहता है मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तुम यहाँ से चली जाओ। बंटी की बातें सुनकर इंदू का दिल टूट जाता है।